में आपका स्वागत है। शुरू करते खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूनाइटेड नेशंस को वर्चुअली संबोधित करेंगे। पीएम आज मरुस्थलीकरण, सूखा और भूमि के बढ़ते कटाव पर यूएन को वर्चुअली संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष की ओर से किया जा रहा है। ब्रिटेन में चल रही G7 समिट के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रुप के नेताओं के सामने कोरोना वैक्सीन को पेटेंट फ्री करने की वकालत की। साथ ही उन्होंने सभी देशों तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए सहयोग मांगा। उन्होंने यात्रा छूट की भी गुजारिश की। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ने इसका समर्थन किया। इजराइल के नए प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट बन चुके हैं। 8 पार्टियों की गठबंधन सरकार की कमान कट्टरपंथी माने जाने वाले नफ्ताली बेनेट संभालेंगे। वे फिलिस्तीनी राज्य की विचारधारा को स्वीकार नहीं करते। खास बात यह है कि गठबंधन में पहली बार कोई अरब मुस्लिम पार्टी भी शामिल है। दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू के 12 साल का कार्यकाल खत्म हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नफ्ताली बेनेट को इजराइल के नए प्रधानमंत्री बनने पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मैं आपसे मिलने और हमारे दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने के लिए उत्सुक हूं। लोक जनशक्ति पार्टी में बड़ी टूट पड़ गई है। पार्टी के 5 सांसदों ने पशुपति कुमार पारस को अपना नेता चुन लिया है। उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ही संसदीय दल के नेता का दायित्व भी सौंपा गया है। यही नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को सभी पदों से हटा दिया गया है। इसके साथ ही लोजपा सांसद पशुपति कुमार पारस, चौधरी महबूब अली कैसर, वीणा सिंह, चंदन सिंह और प्रिंस राज की चिराग से राह जुदा हुई। दुनिया के नंबर 1 टेनिस प्लेयर सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने अपना 19वां ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में ग्रीस के 22 साल के स्टेफानोस को हराया है। इसी के साथ ही जोकोविच टेनिस के इतिहास में 2 बार सभी 4 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए। देश की राजधानी दिल्ली में आज से अनलॉक 3 लागू होगा। इसी के मद्देनजर अनलॉक की प्रक्रिया के तहत दिल्ली में सोमवार से सभी मार्केट, मॉल्स, रेस्टोरेंट खुलने शुरू हो गए हैं। हालांकि दिल्ली में अभी स्कूल, कॉलेज, स्विमिंग पूल, स्पा सेंटर बंद रहेंगे। ये घोषणा रविवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी। दुनिया भर में कोरोना के मामले 17 करोड़ 67 लाख को पार कर गया है। वही अब तक 38,18,000 मरीजों की मौत हुई है। दुनिया भर में 16 करोड़ 7 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। एक्टिव मामले इस वक्त 1 करोड़ 60 लाख के पार पहुंच गए हैं। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर बना हुआ है। देश में एक दिन में कोरोना के 68,362 नए मामले सामने आए, जिसमें कुल आंकड़ा अब 2 करोड़ 95 लाख के पार पहुंच चुका है। वहीं 3,880 नई मौत के बाद अब तक 3,74,000 मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 1,13,000 मरीजों के ठीक होने से कुल आंकड़ा अब 2 करोड़ 81 लाख को पार कर गया है। वहीं 9,72,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी। तमिलनाडु में 14,016 नए केस से आंकड़ा अब 23,53,000 को पार कर गया है। वहीं 267 मौत से अब तक 29,547 मरीजों की मौत हुई है। वहीं 25,895 मरीज डिस्चार्ज होने से अब तक 21,74,000 लोग स्वस्थ हुए हैं। राज्य में 1,49,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी। राज्य में 15 जून तक के लिए छूट के साथ लॉकडाउन बढ़ाया गया। मध्य प्रदेश में 274 नए केस के साथ अब तक 7,88,000 मरीज मिले हैं और प्रदेश में 18 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 8,552 पहुंच गया है। 24 घंटे में 780 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,75,000 को पार कर गया। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 4,251 पहुंच गई है। इंदौर में 82 और भोपाल में 88 नए मरीज मिले। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 459 नए मामले सामने आए। वहीं 6 मौत से अब तक 13,317 लोगों की मौत हुई है। 949 मरीजों के डिस्चार्ज होने के बाद कुल आंकड़ा अब 9,59,000 को पार कर गया। एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 13,677 पहुंच गई। प्रदेश के कई जिलों में लॉकडाउन में छूट का दायरा बढ़ा दिया गया। मध्य प्रदेश में 15 जून से जनता कर्फ्यू में रियायतें बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अब शादियों में 20 की जगह 40 लोग शामिल हो सकेंगे। वहीं अंतिम संस्कार में 20 लोगों को अनुमति प्रदान की गई है। प्रदेश में जिम और मॉल को खोलने पर प्रशासन विचार करेगा। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिद्धू ने कहा है कि ऐसी कोई महामारी नहीं आ रही है जिससे बच्चे प्रभावित हों। ये सिर्फ चर्चा है। बच्चों के प्रभावित होने की वैज्ञानिक पुष्टि नहीं की गई है। बच्चों को टीका नहीं लग रहा है, इसलिए ऐसी आशंका जताई जा रही है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना समीक्षा की बैठक की, जिसमें उन्होंने कहा कि कई चीजें खुल गई हैं, कुछ चीजों पर प्रतिबंध लगा रखा है। अब हम संक्रमण बढ़ने नहीं देंगे। जो बड़ी चीज हमने रोकी है उसके बारे में विचार करना है। मैं आज आपसे उन पर सुझाव देना चाहता हूं।
भोपाल में आज सुबह 11 बजे से सीएम शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट की डेस्टिनेशन बैठक होगी। वहीं सीहोर के होटल ग्रेस में मैराथन मंथन जारी रहेगी। ये शिवराज कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक होगी। सीएम भूपेश बघेल आज रायगढ़ और जशपुर को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। इन जिलों की जनता को विकास कार्यों की सौगात मिलेगी। सीएम करीब 592 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का वर्चुअली लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। भूपेश सरकार के 2.5 साल पूरे होने पर 5 दिवसीय आयोजन की तैयारी की जा रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने 5 दिवसीय कार्यक्रम तैयार किया। इसमें बैठक, प्रशिक्षण, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऑडियो लॉन्च और महंगाई के खिलाफ चक्का जाम करने की योजना है। बता दें कि 17 जून को कांग्रेस सरकार के 2.5 साल पूरे होंगे। प्रदेश सरकार के 2.5 साल पूरे होने पर आज राजीव भवन में बैठकों का दौर चलेगा। आज राज्य और संभाग स्तरीय बूथ प्रबंधन समिति की बैठक होगी। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम कार्यक्रम की रणनीति को लेकर आज बैठक लेंगे। प्रदेश के 2.5 साल पूरे होने के मौके पर पीएल पुनिया आज 4 बजे रायपुर पहुंचेंगे। मंगलवार को पीएल पुनिया और सीएम भूपेश बघेल समेत पदाधिकारियों, मोर्चा संगठन और प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा के विशेष सत्र की अटकलों पर विराम लग गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि विधानसभा का मानसून सत्र जुलाई से आखिरी हफ्ते या फिर अगस्त के शुरुआती हफ्ते में होगा। इसे लेकर सरकार और विपक्ष ने तैयारियां शुरू कर दी है। विधानसभा का यह सत्र हंगामेदार हो सकता है क्योंकि कांग्रेस कोरोना से हुई मौतों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल की नर्सों ने रविवार को पत्रकार वार्ता के जरिए सरकार पर तीखा हमला बोला। नर्सेज एसोसिएशन के अध्यक्ष हर्षा सोलंकी ने कहा कि महामारी काल में नर्सों ने मरीजों की जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। यहां तक कि घर परिवार छोड़कर भी अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं। इंदौर में नर्स एसोसिएशन का 5 दिनों में से धरना लगातार जारी है। आज नर्स एसोसिएशन एमवाई अस्पताल में सांकेतिक धरना देंगे। नर्सें अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। ग्वालियर में युवा कांग्रेस डीजल और पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों का विरोध करेंगे। युवा कांग्रेसी विरोध स्वरूप कैंप लगाकर युवाओं को पेट्रोल भरवाने के लिए लोन देंगे। युवा कांग्रेस इस प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन की शुरुआत सुबह 11 बजे से करेंगे। बलरामपुर में नौकरी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। अब सियासी तूर पकड़ने लगा है। मामले में मंत्री को सह आरोपी बनाने की मांग उठी है। पकड़े गए आरोपी ने पुलिस को बयान दिया है जिसमें मंत्री को 2018 में चुनाव में 40 लाख रुपए चंदा देने की बात स्वीकारी थी, जिसे लेकर बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा ने प्रदर्शन किया। राजधानी रायपुर में प्राइवेट स्कूलों में फीस निर्धारण को लेकर आज बैठक होगी और फीस अधिनियम 2020 के तहत गठित कमेटी की बैठक आज रेड क्रॉस भवन में होगी, जो कि बैठक में सभी बिंदुओं पर चर्चा करके फीस को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। भोपाल में आज से 9वीं और 12वीं की कक्षाओं के लिए एडमिशन शुरू हो गया है। प्राइवेट स्कूलों में आज से एडमिशन शुरू हो रहा है, तो वहीं सरकारी स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू होगी। बता दें कि मेरिट लिस्ट के आधार पर स्टूडेंट्स को दाखिला दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में 3 से 4 दिनों में मानसून छाने वाला है। राजधानी भोपाल में मानसून से पहले ही बारिश हो रही है। वहीं मानसून यहां 10 दिन तक से पहले दस्तक दे चुका है। ऐसे में मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी संभागों और जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। पिपरिया में बारिश ने किसानों के सपनों पर पानी फेर दिया। बारिश से किसानों की मूंग की फसल तबाह हो गई। किसानों ने अतिरिक्त आमदनी वाली मूंग की फसल बड़े रकबे में लगा रखी थी, पर मानसून ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। गीले खेतों में किसान मूंग की कटाई में जुटे हुए हैं ताकि खराब हुई फसलों से अच्छी फसल को निकाला जा सके। भाजपा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल और खरगोन कांग्रेस विधायक रवि जोशी ने करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से कुंदा नदी पर बने नए ब्रिज का लोकार्पण किया। इसके पहले सांसद और विधायक ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। नए ब्रिज के लोकार्पण से अब पुराने पुल पर से यातायात का दबाव कम हो जाएगा। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को बेशर्म के फूल और माला देने वाले एनएसयूआई नेताओं पर ग्वालियर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय संयोजक सचिन द्विवेदी समेत करीब 10 नेताओं पर आपदा प्रबंधन की धाराओं समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया। मुरैना में वन विभाग की टीम की पर फायरिंग में एक ग्रामीण की मौत का मामला सामने आया। बता दें कि वन विभाग की टीम रेत माफिया पर कार्रवाई करने के लिए गई थी। फायरिंग में ग्रामीण की मौत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने नगरा थाने में चक्का जाम कर 9 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया। जबलपुर के बनवार गांव के पास मजदूरों से भरा एक पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गया और इस हादसे में 2 महिला मजदूरों की मौत हो गई, जबकि करीब 25 मजदूर घायल हो गए, जिसमें से 13 घायल मजदूरों को जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।
दमोह के रने के ग्राम धान पिपरिया में 4 सगे भाइयों में विवाद हो गया। मां को अपने साथ रखने को लेकर 3 सगे भाइयों ने एक भाई बाबूलाल आठिया पर केरोसिन डालकर उसे जिंदा जला दिया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने घटना के बाद मामला पंजीबद्ध कर छानबीन शुरू कर दी। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र में एक सनकी पति ने आवेश में आकर अपनी गर्भवती पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया और वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने घायल महिला को अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर कराया और आरोपी पति जांच के बाद गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इंदौर के 4 युवक सिमरोल थाना क्षेत्र में स्थित रोसिया कुंड में पिकनिक मनाने पहुंचे, जहां एक युवक की कुंड में डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पानी से युवक का शव बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। दोस्तों ने युवक को काफी से बचाने की कोशिश की पर डूब गया। जगदलपुर के केंद्रीय जेल में बंद एक कैदी की मौत हो गई, जिसे लेकर परिजन ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। बता दें कि माकड़ी लैंप्स में हुए घोटाले मामले पर तत्कालिक मैनेजर भरतू पटेल को जिला सत्र न्यायालय ने 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद 11 जून को उसे केंद्रीय जेल भेजा गया। सूरजपुर के देवीपुर में अवैध पत्थर खदान में एक युवक की दबने से मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। देवीपुर में 2 स्थानीय लोग अवैध पत्थर खदान में पत्थर तोड़ रहे थे, तभी पत्थर का बड़ा हिस्सा गिर गया, जिससे 2 लोग दब गए, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई। भोपाल के नजीराबाद के खंडरिया में वन भूमि पर कब्जा हटाने गए वन अमले पर हमला हो गया। हमले में रेंजर समेत 10 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है। बाबूलाल यादव ने बैरसिया में 10 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया है। नोटिस के बाद भी नहीं हटने पर रेंजर पुलिस स्टाफ के साथ कार्रवाई के लिए पहुंचा है। जशपुर जिले के पत्थल गांव के तपकरा वन परिक्षेत्र में हाथियों के हमले में 2 लोगों की मौत हो गई। हाथियों ने खेत में काम कर रहे एक किसान और मशरूम बिनने गई महिला पर हमला कर दिया। हमले में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इधर महिला के शव के पास हाथियों का दल मौजूद है। अंबिकापुर के मैनपाट में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। हाथियों ने 6 मकान तोड़ दिए। मकान टूटने और बारिश के चलते ग्रामीण बेघर हो गए। यहाँ कुछ दिनों से हाथियों के दल ने उत्पात मचा रखा है, इससे ग्रामीण काफी परेशान है। ग्वालियर में एक हॉस्पिटल संचालक ने अपने कैशियर पर फायरिंग कर दी। हॉस्पिटल के अंदर हुई फायरिंग के बाद कैशियर ने अपनी जान छुपकर बचाई और अस्पताल संचालक से पर्सनली हिसाब किताब कैशियर से मांगा था। इस पर कैशियर ने सभी पार्टनरों के सामने हिसाब किताब देने की बात कही थी, जिससे संचालक नाराज हो गया। कैशियर ने पुलिस थाने में शिकायत की। दतिया के तलैया में बदमाशों का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें 2 बाइकों पर 6 बदमाश हवाई फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शहर में 6 महीने के अंदर खुलेआम फायर की ये तीसरी घटना है। हालांकि वायरल वीडियो की IBC24 पुष्टि नहीं करता। जबलपुर पुलिस ने मामूली बात पर युवक को मौत के घाट उतारने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उनके कब्जे से वारदात में प्रयुक्त चाकू और बाइक को भी जब्त किया। आरोपियों ने 10 जून को नगर में गुटखा नहीं देने पर दुर्गा गौड़ की हत्या कर फरार हो गए थे। मुरैना जिले के बाईपास रोड में ड्यूटी कर अपने घर जा रहे एक युवक को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर मारने के बाद ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर खेत में जा गिरी और इससे ट्रैक्टर में रखा रेत गिर गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर लिया। भोपाल में साइबर ठग अधिक सक्रिय हो गए। 100 से अधिक लोगों को कॉल और मैसेज आ रहे हैं, जिसमें से अधिकांश ठगी के शिकार हो रहे हैं। आलम यह है कि मार्च 2021 में अब तक साइबर ठगी के करीब 400 केस दर्ज हो चुके हैं। साइबर ठगों ने इससे अपनी कमाई का जरिया बना लिया। ग्वालियर के दहेज न मिलने पर लड़के ने परिजन ने शादी तोड़ दी और वर पक्ष ने लड़की के पिता से 11 लाख नगद और एक बुलेट की मांग की थी, जिसे न देने में असमर्थ पिता ने अपनी इसकी शिकायत थाने में की और वहीं पुलिस ने युवती के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। डोंगरगढ़ के अछोली गांव में दुर्लभ प्रजाति के कछुआ मिलने का मामला सामने है। जानकार इसे अफ्रीकन प्रजाति का बता रहे हैं। कछुए को बच्चों ने पहाड़ की तरफ से आते हुए देखा। सूचना पर पहुंचे वन विभाग के कर्मचारियों ने कछुए को रायपुर के जंगल सफारी भेज दिया। कोरबा के गेवरा गांव में कुएं में गिरे अजगर सांप को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया, जिसे इलाज के बाद जंगल में छोड़ दिया गया। बता दें कि सांप को लोगों ने पत्थर मारकर घायल कर दिया था। रेस्क्यू टीम को जितेंद्र सारथी ने काफी सहयोग किया। मामला भोपाल के कान्हा सैया में सरकारी जमीन का है, जहां पर पुलिस अधिकारियों समेत शासकीय इंजीनियरों ने कब्जा करके अपना मकान बना लिया है।
5000 वर्ग फीट तक की जमीन पर यहां एक व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है। जिला प्रशासन और नगरीय निगम की संयुक्त टीम ने इन घरों को तोड़ने की कार्रवाई की। डिंडौरी जिले के जीरिया बारा गांव में पानी की समस्या से ग्रामीण परेशान हैं और ग्रामीणों को पानी के लिए 1.5 किलोमीटर घाट पर उतरकर जाना पड़ता है। गांव में कई बार पीएचई विभाग ने हैंडपंप का खनन तो कराया, लेकिन हैंडपंप अभी तक नहीं लगा है। अधिकारियों का कहना है कि गांव में पानी की गुणवत्ता ठीक नहीं है। गोबरा नवापारा का वार्ड क्रमांक 14 पार्षद यहां पर नहीं होने से इसमें अनाथ वार्ड के नाम से पुकारा जा रहा है। 1400 मतदाताओं वाले वार्ड की पार्षद साधना बापना का पिछले साल निधन हो गया था। अब लोगों को पेयजल, लाइट, सफाई, सड़क जैसी मूलभूत समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। अभनपुर एसडीएम ने पद के रिक्त होने की जानकारी संबंधित विभाग को दे दी है। तखतपुर के सिरसहा गांव में बनी नई सड़क लोगों के लिए समस्या का कारण बन चुकी है। प्रशासनिक उदासीनता के चलते ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क निर्माण में घटिया मटेरियल का उपयोग किया गया है, जिससे सड़क 2 महीने में खराब हो गई। ग्वालियर में 22वां वीरांगना बलिदान मेला 17 और 18 जून को आयोजित होगा। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की शहादत की 163वीं संगठन वर्षगांठ पर मेले का आयोजन कोविड गाइडलाइन के तहत होगा और 18 जून को ग्वालियर की 5 महिलाओं को कोरोना योद्धा नारी शक्ति सम्मान भी दिया जाएगा। इस बार बलिदान मेले में बलिदान का नाट्य रूपांतरण नहीं किया जाएगा। आज सुशांत सिंह राजपूत की पहली बरसी है। उनके फैंस उन्हें याद कर रहे हैं और उनकी मौत की गुत्थी सुलझने का इंतजार भी कर रहे हैं, लेकिन रिया चक्रवर्ती के अलावा कोई बड़ा नाम अभी भी इस केस में सामने नहीं आया। बॉलीवुड में ड्रग्स लेने की बात फिर सामने आई है। संकेत मिले कि एनसीबी अभी भी जांच को आगे बढ़ा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2022 में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने कहा है कि आम आदमी पार्टी इस बार होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को एक दिन के दौरे पर गुजरात पहुंचे। पंजाब में सियासी हलचल के बीच पूर्व सीएम और शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल को एसआईटी ने समन भेजा है। बता दें कि मामला 2015 में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी और इसके विरोध में बैठे प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग का है। एसआईटी ने प्रकाश बादल को 16 जून को पूछताछ के लिए तलब किया है। लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी में फूट के बीच पशुपतिनाथ का बड़ा बयान सामने आया। बिहार के हाजीपुर से लोजपा के लोकसभा सांसद पशुपतिनाथ पारस ने कहा, मैं अकेला महसूस कर रहा हूं। पार्टी की बागडोर जिनके हाथ में गई। पार्टी के 99% कार्यकर्ता, सांसद, विधायक और समर्थक सभी की इच्छा थी कि हम 2014 में एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने और इस बार के विधानसभा चुनाव में भी हिस्सा बने। 5 सांसदों के एलजेपी से अलग होने के बाद लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान नाराज सांसदों को मनाने में जुट गए हैं। सूत्रों से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि चिराग एक प्रस्ताव लेकर अपने चाचा और सांसद पशुपति कुमार पारस के पास पहुंचे। सूत्रों का कहना है कि चिराग पासवान एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ने के लिए तैयार है। लोक जनशक्ति पार्टी में बड़ी दरार पड़ गई है। पार्टी के 5 सांसदों ने पशुपति कुमार पारस को अपना नेता चुन लिया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को सभी पदों से हटा दिया गया है। अब पार्टी में अलग थलग पड़े पासवान अपने चाचा पशुपतिनाथ पारस से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे। उम्मीद जताई जा रही है कि चिराग अपने चाचा को मना ले। लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा के 5 सांसद आज दोपहर 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष और ओम बिरला से मुलाकात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक लोजपा में संसदीय दल के नेता चुने गए पशुपतिनाथ आज ओम बिरला से मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूनाइटेड नेशंस को वर्चुअली संबोधित करेंगे। पीएम आज मरुस्थलीकरण, सूखा और भूमि के बढ़ते कटाव पर यूएन को वर्चुअली संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष की ओर से किया जा रहा है। इजराइल के नए प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट बन चुके हैं और 8 पार्टियों की गठबंधन सरकार की कमान कट्टरपंथी माने जाने वाले नफ्ताली बेनेट संभालेंगे। वे फिलिस्तीन राज्य की विचारधारा को स्वीकार नहीं करते। खास बात यह है कि इस गठबंधन में पहली बार कोई अरब मुस्लिम पार्टी भी शामिल हुई है। दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू के 12 साल का कार्यकाल खत्म हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नफ्ताली बेनेट को इजराइल के नए प्रधानमंत्री बनने पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मैं आपसे मिलने और हमारे दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने के लिए उत्सुक हूं।
उत्तर प्रदेश के आगरा में बोरवेल में मासूम बच्चा अचानक गिर गया। धरियाई गांव में खेलते खेलते बच्चा बोरवेल में गिर गया। बालक शिवा 180 फीट गहरे बोरवेल में गिरा। इसके पास पाइप से ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही। इधर शिवा को निकालने के लिए ऑपरेशन तेज कर दी गई। दुनिया के नंबर 1 टेनिस प्लेयर सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने अपना 19वां ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत लिया है और उन्हें फाइनल में ग्रीस के 22 साल के स्टेफानोस को हराया है। इसी के साथ जोकोविच टेनिस के इतिहास में 2 बार सभी 4 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में मानसून जल्द ही दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में मानसून बारिश की गतिविधियां जारी है। वहीं उत्तर प्रदेश में मानसून की एंट्री के साथ कई इलाकों में बारिश हो रही है। पूर्वी यूपी और दिल्ली में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। मध्य प्रदेश में 3 से 4 दिनों में मानसून छाने वाला है। राजधानी भोपाल में मानसून से पहले ही बारिश हो रही है। वहीं मानसून यहां 10 दिन पहले दस्तक दे चुका है। ऐसे में मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी संभागों और जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। कोरोना महामारी के चलते ताजमहल समेत एएसआई संरक्षित सभी केंद्रीय स्मारक और संग्रहालय बंद चल रहे हैं। अब एएसआई के तहत सभी केंद्रीय संरक्षित स्मारकों, स्थलों और संग्रहालयों को 16 जून से खोला जाएगा। कोरोना महामारी के चलते ये स्थल 16 अप्रैल से बंद है। अब 16 जून आगरा के ताजमहल का दीदार कर सकेंगे। 16 जून दुनिया भर में कोरोना के मामले 17 करोड़ 67 लाख को पार कर गए हैं। वहीं अब तक 38,18,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 16 करोड़ 7 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। एक्टिव मामले 1 करोड़ 60 लाख के पार पहुंच गए। देश में एक दिन में कोरोना के 68,362 नए मामले सामने आए, जिससे कुल आंकड़ा अब 2 करोड़ 95 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं 3,880 नई मौत से अब तक 3,74,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 1,13,000 मरीजों के ठीक होने के बाद कुल आंकड़ा 2 करोड़ 81 लाख को पार कर गया। वहीं 9,72,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। तमिलनाडु में 14,016 नए केस से आंकड़ा अब 23,53,000 को पार कर गया। वहीं 267 मौत से अब तक 29,547 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं 25,895 मरीज डिस्चार्ज होने के से अब तक 21,74,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में 1,49,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। राज्य में 15 जून तक के लिए छूट के साथ लॉकडाउन को बढ़ाया गया। मध्य प्रदेश में 274 नए केस के साथ अब तक 7,88,000 मरीज मिले हैं। प्रदेश में 18 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 8,552 पहुंच गया है। 24 घंटे में 780 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा अब 7,75,000 को पार कर गया है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 4,251 पहुंच गई। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 459 नए मामले सामने आए। वहीं 6 की मौत से अब तक 13,317 लोगों की मौत हो चुकी है। 949 मरीजों के डिस्चार्ज होने के बाद कुल आंकड़ा 9,59,000 को पार कर गया है। एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 13,677 पहुंच गई है। प्रदेश के कई जिलों में लॉकडाउन में छूट का दायरा बढ़ा दिया गया। मध्य प्रदेश में 15 जून से जनता कर्फ्यू में रियायत बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अब शादियों में 20 की जगह 40 लोग शामिल हो सकेंगे। वहीं अंतिम संस्कार में 20 लोगों को अनुमति प्रदान की गई है। प्रदेश में जिम और मॉल को खोलने पर विचार किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिद्धू ने कहा है कि ऐसी कोई महामारी नहीं आ रही है जिससे बच्चे प्रभावित हो। ये सिर्फ चर्चा है। बच्चों के प्रभावित होने की वैज्ञानिक पुष्टि नहीं की गई। बच्चों को टीका नहीं लग रहा है, इसलिए ऐसी आशंका जताई जा रही है। भूपेश सरकार के 2.5 साल पूरे होने पर 5 दिवसीय आयोजन की तैयारी की जा रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने 5 दिवसीय कार्यक्रम तैयार किया है, जिसमें बैठक, प्रशिक्षण, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऑडियो लॉन्च और महंगाई के खिलाफ चक्का जाम करने की योजना है। बता दें कि 17 जून को कांग्रेस सरकार के 2.5 साल पूरे होंगे। प्रदेश के 2.5 साल पूरे होने के मौके पर पीएल पुनिया आज 4 बजे रायपुर पहुंचेंगे। मंगलवार को पीएल पुनिया और सीएम भूपेश बघेल प्रदेश पदाधिकारियों, मोर्चा संगठन और प्रकोष्ठ के अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करेंगे। मंत्री उषा ठाकुर ने देवास दौरे में मीडिया से चर्चा के दौरान मंत्री ने दिग्विजय सिंह के अनुच्छेद 370 पर दिए गए बयान पर नाराजगी व्यक्त की। मंत्री ने कहा कि जनता तय करेगी कि कौन देशद्रोहियों के साथ खड़ा है और कौन देश की भलाई चाहता है। जनता को सुनिश्चित करना होगा कि देशभक्त और देशद्रोही की पहचान क्या होगी। देश की शांति भंग करने वालों को जनता सबक सिखाएगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा के विशेष सत्र के अटकलों पर विराम लग गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि विधानसभा का मानसून सत्र जुलाई के आखिरी हफ्ते या फिर अगस्त के शुरुआती हफ्ते में होगा, जिसे लेकर सरकार और विपक्ष ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। विधानसभा का यह सत्र हंगामेदार हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस कोरोना से हुई मौतों पर सरकार को घेरने की तैयारी में।
इंदौर में नर्स एसोसिएशन का 5 दिनों से धरना प्रदर्शन जारी है। आज नर्स एसोसिएशन एमवाय अस्पताल में सांकेतिक धरना दे रही हैं। नर्सें अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। ग्वालियर में अमृत योजना के तहत बन रही चेंबर की दीवार ढहने से ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर गिरते गिरते बचे। घटिया निर्माण पर मंत्री तोमर ने अफसरों को फटकार लगाते हुए जांच के आदेश दिए। वहीं विष्णु प्रकाश पंगुलिया कंपनी पर निगम ने 1 लाख का जुर्माना भी लगाया, जिसमें फील्ड इंजीनियर को हटाकर सहायक यंत्री को भी नोटिस जारी किया। भोपाल में आज से 9वीं और 12वीं की कक्षाओं के लिए एडमिशन शुरू हो रहा है। प्राइवेट स्कूलों में आज से एडमिशन शुरू हो रहे हैं, तो वहीं सरकारी स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू होगी। बता दें कि मेरिट लिस्ट के आधार पर स्टूडेंट्स को दाखिला दिया जाएगा। दमोह में रहने के ग्राम धान पिपरिया में 4 सगे भाइयों में विवाद हो गया। मां को अपने साथ रखने को लेकर 3 सगे भाइयों ने एक भाई बाबूलाल अछिया पर केरोसिन डालकर उसे जिंदा जला दिया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने घटना के बाद मामला पंजीबद्ध कर छानबीन शुरू कर दी। भोपाल के नजीराबाद के खांडरिया में वन भूमि पर कब्जा हटाने गए वन अमले पर हमला हो गया। हमले में रेंजर समेत 10 घायल वन कर्मियों का एम्स में इलाज चल रहा है। बाबूलाल यादव ने बैरसिया में 10 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया है। नोटिस देने के बाद भी नहीं हटने पर रेंजर पुलिस स्टाफ के साथ कार्रवाई के लिए पहुंचे थे। फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है। उज्जैन में बदमाशों ने मेडिकल संचालक से मारपीट की। हफ्ता वसूली को लेकर क्षेत्र के बदमाशों ने मेडिकल संचालक को जमकर पीटा, जिसका वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। मामले में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। घटना चिमनगंज थाना क्षेत्र की। जशपुर जिले के पत्थल गांव के तपकरा वन परिक्षेत्र में हाथियों के हमले से 2 लोगों की मौत हो गई। हाथियों ने खेत में काम कर रहे किसान और मशरूम बेचने वाली महिला पर हमला कर दिया। हमले में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इधर महिला के शव के पास हाथियों का दल मंडरा रहा है। वन अमले ने मृतकों के परिजनों को 25-25 हजार के मुआवजे की राशि दी। अंबिकापुर के मैनपाट में हाथियों का उत्पात जारी है। 9 हाथियों के दल ने 6 मकानों को तोड़ दिया। मकान टूटने और बारिश के चलते ग्रामीण बेघर हो गए। यहाँ कुछ दिनों से हाथियों के दल ने उत्पात मचा रखा है। भूखे हाथी घरों को नुकसान पहुंचाकर उसमें रखा अनाज चट कर रहे हैं। इससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल। सिंगरौली के जिला अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। परिजनों ने प्रसूता को देर रात अस्पताल में भर्ती कराया, जहां के नर्स पर परिजनों ने मारपीट का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया और अस्पताल प्रबंधन से 20 लाख रुपए मुआवजा की मांग की। भोपाल के बड़े तालाब का अस्तित्व खानू गांव विस्तार के चलते खतरे में पड़ गया है। एनजीटी ने तालाब से लगे 50 मीटर क्षेत्र में अवैध निर्माण को हटाने का आदेश दिया है। तालाब संरक्षण पर मंत्री विश्वास सारंग ने राजनीतिक विरोध का हवाला दिया। वहीं तत्कालीन कलेक्टर के प्रयासों पर कांग्रेस बीजेपी ने राजनीति कर पानी फेर दिया था। देपालपुर में 2 हथियार तस्करों को क्राइम ब्रांच और गौतमपुरा पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो राजस्थान से हथियारों की डिलीवरी देने के लिए आए हुए थे। राजस्थान पुलिस की सूचना पर हुई कार्रवाई में 1 रिवॉल्वर और 2 पिस्टल जब्त किया गया है। 4 मैगजीन के साथ बड़ी संख्या में कारतूस भी जब्त किया गया। मुरैना में बामोर थाना पुलिस ने 8.5 लाख कीमत का शराब बनाने का केमिकल जब्त किया है। पुलिस ने ग्वालियर से मुरैना आ रहे वाहन को जब्त कर मामले में जांच शुरू कर दी है। वही ड्राइवर वाहन छोड़कर फरार हो गया। माफिया लगातार नकली शराब बना रहे हैं। पिछले दिनों हुई मौत के बावजूद शराब कारोबारियों के हौसले बुलंद। भोपाल में साइबर ठग अधिक सक्रिय हो गए हैं। 100 से अधिक लोगों को कॉल और मैसेज आ रहे हैं, जिसमें से अधिकांश ठगी के शिकार हो रहे हैं। आलम यह है कि मार्च 2021 में अब तक साइबर ठगी के करीब 400 केस दर्ज हो चुके हैं। साइबर ठगों ने इसे अपनी कमाई का जरिया बना लिया है। उज्जैन के जिला अस्पताल से 10 से ज्यादा मोबाइल और चाकू के साथ एक संदिग्ध महिला को पकड़ा गया। महिला उपचार के लिए अस्पताल पहुंची और बेड पर कब्जा किया। अस्पताल के डॉक्टर ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस से तलाशी ली और सामान जब्त किया। ग्वालियर में दहेज न मिलने पर लड़के के परिजन ने शादी तोड़ दी। वर पक्ष ने लड़की के पिता से 11 लाख नकद और एक बुलेट बाइक मांगी थी, जिसे देने में समर्थ न होने पर पिता ने इसकी शिकायत थाने में की। वहीं पुलिस ने युवती के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। मामला भोपाल के कान्हा सैया में सरकारी जमीन का है, जहां पर पुलिस अधिकारियों समेत शासकीय इंजीनियरों ने कब्जा करके अपना मकान बना लिया है। 5000 वर्ग फीट तक की जमीन पर यहां एक व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है। जिला प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने इन घरों को तोड़ने की कार्रवाई की।
डिंडौरी जिले के झुरिया बहरा गांव में पानी की समस्या से ग्रामवासी परेशान हैं। ग्रामीणों को पानी के लिए 1.5 किलोमीटर घाट उतर कर जाना पड़ता है। गांव में कई बार पीएचई विभाग ने हैंडपंप का खनन तो किया, लेकिन हैंडपंप अभी तक नहीं लगाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि गांव में पानी की गुणवत्ता ठीक नहीं है। पन्ना की अजयगढ़ घाटी में ट्रक के फंस जाने से घंटों जाम लगा रहा, जिसकी वजह से पन्ना से अजयगढ़ होते हुए बांदा मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया। पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों की मदद से जाम खुलवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। गोबरा नवापारा का वार्ड क्रमांक 14 में पार्षद नहीं होने से इसे अनाथ वार्ड के नाम से पुकारा जा रहा है। 1400 मतदाताओं वाले वार्ड की पार्षद साधना बाफना का पिछले साल निधन हो गया था और अब लोगों को पेयजल, लाइट, सफाई, सड़क जैसी मूलभूत समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। अमनपुर के एसडीएम ने पद के रिक्त होने की जानकारी संबंधित विभाग को दे दी है। तखतपुर के सिरसहा गांव में बनी नई सड़क लोगों के लिए समस्या का कारण बन चुकी है। प्रशासनिक उदासीनता के चलते ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क निर्माण में घटिया मटेरियल का उपयोग किया गया है, जिससे सड़क 2 महीने में ही खराब हो गई। जबलपुर में आज से विशेष वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें स्कूली बच्चों के अभिभावकों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। उसके लिए स्कूल परिसर में 80 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। अभियान शिक्षा विभाग के सहयोग से चलाया जा रहा है। मंडला में सीवर लाइन का काम कर रही एजेंसी मनमानी पर उतर आई है। कंपनी ने काम के नाम पर नगर और कॉलोनी की सड़कों को बर्बाद कर दिया है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। विरोध और शिकायतों के बाद ही स्थानीय और जिला प्रशासन के नोटिस के बाद भी कंपनी की मनमानी जारी है। मुरैना के जौ जेलरा थाना इलाके के गोकुल धाम में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर जेवर जब्त कर लिए। आरोपियों ने लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरातों को गड्ढे में छिपाया था। खरगोन जिले के सभी नर्मदा घाटों पर कलेक्टर ने स्नान पर प्रतिबंध लगा दिया है। बावजूद इसके बड़वा से 3 किलोमीटर दूर नाव घाट खेड़ी पर स्नान करने वालों की जबरदस्त भीड़ देखी गई। सैकड़ों की संख्या में लोग परिवार के साथ नहाने के लिए पहुंचे। ऐसे में संक्रमण बढ़ने का खतरा बढ़ गया। कोरबा जिले में हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। शहर की सड़कों और बस्तियों समेत घरों में बारिश का पानी भर गया है। हसदेव नदी के मुहाने से लगी बस्तियों में पंप हाउस, राताखार, तुलसीनगर, मोतीसागर, पारा और सीतामढ़ी में जलभराव की स्थिति बनी। कोरबा में भारी बारिश से हसदेव नदी उफान पर है। दर्री डैम के 3 नंबर के गेट खुल गए हैं और भारी बारिश के चलते डैम के गेट को खोलना पड़ा। बांगो बांध में भी सामान्य से जलस्तर बढ़ा है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया। ग्वालियर में निजी कंपनी के दफ्तर में जमकर हंगामा हुआ। दफ्तर से नकदी ले जाने के नाम पर 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। मामला मुरार थाना क्षेत्र का है। बलरामपुर में किसानों ने राजपुर एसडीएम कार्यालय का घेराव कर दिया। किसान खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं, जिससे परेशान होकर किसानों ने अफसर का दफ्तर घेर लिया और सैकड़ों की संख्या में नाराज किसान एसडीएम कार्यालय पहुंचे थे। बता दें कि मानसून आते ही बुआई का काम शुरू हो जाता है। ऐसे में खाद नहीं मिलने से किसान परेशान है। महासमुंद जिले के सरायपाली अंचल में घोर घाटी जलाशय योजना और काली दरहा जलाशय हजारों किसानों के लिए अब वरदान साबित होगी। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घोर घाटी जलाशय योजना नहर कार्य के लिए 5 करोड़ 63 लाख और काली दरहा जलाशय के लिए 8 करोड़ 80 लाख रुपए के विकास कार्यों को हाल ही में हरी झंडी दे दी, जिससे अंचल के 30 से भी अधिक गाँवों के हजारों किसानों को सिंचाई के लिए बेहतर सुविधा मिलेगी। पिपरिया में बारिश ने किसानों के सपनों पर पानी फेर दिया है। बारिश से किसानों की मूंग की फसल तबाह हो गई है। किसानों ने अतिरिक्त आमदनी वाली मूंग की फसल बड़े रकबे में लगा रखी थी, पर मानसून ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। गीले खेतों में किसान मूंग की कटाई में जुटे हैं ताकि खराब हुई फसल से अच्छी फसल को निकाला जा सके। फंड के बावजूद जबलपुर स्मार्ट सिटी के कामों को रफ्तार नहीं मिल पा रही है। स्मार्ट सिटी ने इस समय स्मार्ट सड़क, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कन्वेंशन सेंटर निर्माण के लिए काम शुरू कर दिए हैं, जिनकी लागत लगभग 100 करोड़ रुपए है, लेकिन संक्रमण के फैलाव के काम रुका हुआ है। ग्वालियर में 22वां वीरांगना बलिदान दिवस ग्वालियर में 22वां वीरांगना बलिदान मेला 17 से 18 जून तक आयोजित होगा। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की शहादत की 163वीं वर्षगांठ पर मेले का आयोजन कोविड गाइडलाइन के तहत होगा। 18 जून को ग्वालियर की 5 महिलाओं को कोरोना योद्धा नारी शक्ति सम्मान भी दिया जाएगा और इस बार बलिदान मेले में बलिदान का नाट्य रूपांतरण नहीं किया जाएगा।
आज सुशांत सिंह राजपूत की पहली बरसी है। उनके फैंस उन्हें याद कर रहे हैं और उनकी मौत की गुत्थी सुलझने का इंतजार भी सभी को है। लेकिन रिया चक्रवर्ती के अलावा कोई भी बड़ा नाम अभी भी इस केस में सामने नहीं आया है। बॉलीवुड में ड्रग्स लेने की बात फिर सामने आई है। संकेत मिल रहे हैं कि एनसीबी अभी भी जांच को आगे बढ़ा रही है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने नया रिकॉर्ड कायम कर लिया है। देश के कई शहरों में पेट्रोल और डीजल 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गए हैं। तेल कंपनियों ने आज फिर से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा दी हैं। दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 96.4 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 87.28 पैसे प्रति लीटर। सोना खरीदने में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। खबर यह है कि फिलहाल सोना अपने उच्च स्तर से 7 से 8 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम कम दाम पर मिल रहा है। बता दें कि काफी दिनों से सोना 48,000 से 49,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के बीच कारोबार कर रहा है। सराफा बाजार के जानकारों का मानना है कि सोना अभी भी सस्ते में मिल रहा है। इंदौर में दूसरी लहर थमने के 120 दिन के बाद 60 से कम मरीज मिले हैं और संक्रमण दर आधा प्रतिशत हो गई है। वहीं रिकवरी रेट 98.6% पहुंच गई है। 24 घंटे में महज 56 नए केस सामने आया है। वहीं एक मौत की पुष्टि हुई है। कोविशील्ड के 85,000 डोज मिलने से वैक्सीनेशन अभियान में तेजी आने की उम्मीद है।